गुड मॉर्निंग। आज देखिए आप लोग कक्षा 6 में जो है पाठ नंबर 20 कहानी लेखन क्या दिया हुआ। कहानी लेखन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि कहानी लेखन है क्या। तो देखिए कहानी जो है एक भूतकाल में घटित कोई घटना होती है जिसको बार बार रिपीट लोग एक दूसरे को सुनाने के लिए करते हैं। दूसरा हो गया कहानी लेखन भी एक कला है। कहानी लिखना भी है एक बहुत बड़ी कला है कि कहानी को किस स्तर से हम लोग लिखेंगे, है ना। तो कहानी जो है हमेशा भूतकाल में ही होती है क्योंकि पीछे कुछ घटित कहानी जो होती है, कुछ घटित घटना होती है, उसे ही कहानी हम लोग कहते हैं। अब देखिए कहानी कई प्रकार से लिखी जाती है। कहानी जो है कई प्रकार से लिखी जाती है। पहला है आपका कोई शीर्षक या विषय देकर, यानी कोई विषय या शीर्षक हम लोग डालकर और कहानी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग के बुक में यहाँ दिया हुआ है, ये शीर्षक के रूप में दे दिया ईमानदार बालिका। ईमानदार बालिका कहने का अर्थ यह हो गया कि आपको ईमानदार बालिका पर जो है वो निबंध लिखना है ना। यानी इस पर जो है ईमानदार बालिका शीर्षक दिया हुआ है जिससे आपको कोई कहानी बनाकर लिखना है कि ईमानदार बालिका। अब दूसरा है कुछ घटनाओं का संकेत देकर। कुछ जो होते हैं वो घटना होती है जिसका संकेत दे दिया जाता है और उसको लिखा जाता है। जैसे कोई घटित में जैसे देख लीजिए लालची किसान, एक घटित जो है कुछ घटना है, कोई किसी समय जो है लालची किसान रहा होगा, उस पर कुछ घटना घटी होगी जिसके आधार पर आपको कहानी लिखना है ना। तो वही करा कुछ घटित घटनाओं का संकेत देकर। तीसरा है आपका चित्र बनाकर। तीसरा क्या है? चित्र बनाकर। यदि कोई चित्र दे दिया गया उस पर आपको कहानी लिखना है। जैसे आप लोग देखिए चित्र बना हुआ है ना, यहाँ पे गधा है और यहाँ जो है एक धोबी है और इधर एक कुत्ता है। एक चित्र दे दिया, इसके आधार पर आपको कहानी लिखना है। या दूसरा देख लीजिए ये हाथी का पिक्चर दिए हुआ है, इधर दर्जी का दिए हुआ है, इस पे आपको कहानी लिखना है। तो ये हो गया आपका चित्र बनाकर, है ना। अब देखेंगे हम लोग कि कहानी लिखते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जब हम कहानी लिखेंगे तो उस पर निम्न क्या क्या बात को ध्यान में रखकर कहानी को लिखेंगे, है ना। पहला है आपका विषय रुचिकर हो। कहानी जो लिखेंगे उसका विषय जो हो रुचिकर हो। रुचिकर मतलब रुचि लेने वाला हो, तब ना सुनने वाले या पढ़ने वाले को मन लगेंगे। फिर है आपका वाक्य छोटे हो, है ना। वाक्य में जो है कहानी का बहुत छोटा छोटा होना चाहिए, ठीक है। और आगे है आपका कि भाषा सरल तथा रोचक हो, यानी भाषा जो होगा कहानी लिखन में बिल्कुल सरल तथा रोचक लिखना चाहिए। उससे यह पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ रहे हैं तो उनको कोई पढ़ने में कठिनाई ना हो, इसलिए भाषा का प्रयोग जो करेंगे वो सरल और बिल्कुल रोचक यानी आनंदमय होना चाहिए। अगला है कि वाक्य छोटे होना चाहिए, यानी कहानी लेखन का जो वाक्य होगा वो छोटे छोटे होना चाहिए। अगला नंबर है कहानी से कोई ना कोई शिक्षा मिलती हो, यानी अगर हम कोई कहानी लिख रहे हैं तो उससे जो है शिक्षा हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उससे सीखने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, है ना। तो ये आप लोग को पाठ 20 में कहानी लेखन था। अब आप लोग को पाठ के अंतर्गत यहाँ पे दिया हुआ है चित्र के आधार पर कहानी लेखन, है ना। तो इसको हम समझा रहे हैं कि चित्र के आधार पे कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें एक दर्जी रहता है और हाथी है। इसमें 3 पिक्चर है ना। अब ये क्या कर रहा है, इस पे क्या कहानी है, इस कहानी को हम पढ़ रहे हैं, इसको गौर से देखेंगे।
दिया हुआ है कि एक बार दर्जी और हाथी में मित्रता हो गई। एक बार जो है क्या हो गया, वो एक दर्जी और हाथी में दोस्ती हो गई, मित्रता। हाथी रोज दर्जी की दुकान के पास आता, दर्जी उसे खाने को कुछ आवास देता। जब हाथी उसके दुकान पर जब आता प्रतिदिन, है ना, या कभी, तो उसको जो है खाने को कुछ जरूर दे देता। खाकर हाथी चला जाता। एक बार दर्जी किसी काम से बाहर चला गया। उसी जगह दूसरी है ना, उसी जगह जो है उसकी दुकान पर उसका बेटा बैठा था। एक बार ऐसा हुआ कि वो दर्जी जो है वो किसी कार्य के संबंध में वो अलग चला गया, तो उस दुकान पर जो है उसका जो है बेटा बैठा था। हाथी वहां आया, उसने खाने के लिए सुर आगे बढ़ाया। हाथी तो प्रतिदिन के तरह आता था और अपना सुर बढ़ा दिया। दर्जी के लड़के को शरारत सूझी, यानी दर्जी के लड़के क्या किया कि उसे एक बदमाशी सूझी, शरारत यानी बदमाशी। उसने हाथी को कुछ खाने को नहीं दिया और उसकी सुर में क्या किया, सुई जो है चुभो दिया, यानी सुई जो होता है वो उसके सुर में भोग दिया। लड़के की इस शरारत पर हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। वो तालाब का गंदा कीचड़ वाला पानी अपनी सुर में भरकर लाया और दर्जी की दुकान में नए कपड़े पे डाल दिया, यानी दुकान पे जाकर और सूर के द्वारा वह गंदा पानी फेंक दिया, यानी फेंक दिया। दर्जी का लड़का अपनी करनी पर बहुत पछताया, है ना, कहा ही गया है जैसी करनी वैसी भरनी। तो यह आपकी कहानी जो था, यह जो है चित्र के आधार पर था, जो आपको पाठ्य पुस्तक में आप लोग को दिया हुआ है ना। अब इसी के नीचे दिया हुआ ईमानदार बालिका, यह शीर्षक के तौर पे है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से बहुत से कहानी इधर है दिया हुआ, चित्र के आधार पे और संकेत के आधार पे भी दिया हुआ है। तो बारी बारी से आप लोग इसको पढ़कर और समझ लेंगे। हम एक कहानी पढ़कर इसको बढ़िया से समझा दिए। थैंक यू।